ओके, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर जो हम इसकी ESCL का ये सर्किट है और इस सर्किट के साथ साथ यहाँ पर जो है मैकेनिकली इसकी जो है कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें मोटर और यहाँ पर एक रोलर लगा होता है जो इसके पल्स को कट करता है और वो डिटेक्शन करवाता है कि वो रोलर किस पोजीशन में खड़ी हुई है। और ये इसका वो स्विच है जिस पर जो है उसको ऑन लॉक और या अनलॉक की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। यानी मोटर और इसका ये जो है कट वाला जो है एक रोलर लगा होता है जो कि इसकी पोजीशन बताता है, और लॉक एंड अनलॉक का मैकेनिज़्म। इसके सर्किट के साथ साथ यहाँ पर इसमें जो है कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अगर हम कंपोनेंट्स को गौर करें तो यहाँ पर इसकी ये मेन चिप है, उसके बाद ये वाली और उसके बाद ये वाली। नॉर्मली अगर हम कंपोनेंट्स में देखें तो हमारा जो है ये जो नॉन पोलर कैपेसिटर लगे हुए हैं छोटे से, ज़रा जूम करके इसको यहाँ पर करीब दिखाएं तो ये नॉन पोलर कैपेसिटर जो है ये इस जो है चिप की जो है प्रोडक्शन के लिए लगाए गए हैं। और नॉर्मली अगर ये ब्लो ऑन हो जाते हैं तो हम इनको रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा सर्किट ओके हो जाएगा। उसके अलावा जो अहम चीज़ है इसकी पिन्स के जो है इन्फॉर्मेशन होना हमें बहुत ज़रूरी है कि कौन सी पिन किस चीज़ के लिए है। अगर हम यहाँ से आइडिया लगाएं और पिन्स के हम पीछे से अगर देखें तो इसकी नंबर 1 पर जो है वो है लिन की, नंबर 2 पे जो है वो अनलॉकिंग की है, अनलॉकिंग की। उसके बाद नंबर 3 पे है इनेबल की, और दूसरा ये जो लास्ट वाली है इसमें UBD लिखा हुआ है जो कि सिग्नल्स की हो सकती है, और जो ऊपर टॉप वाली है वो ग्राउंड की है। इसमें नॉर्मली जो वोल्टेज आएंगे वो 2 टाइप के वोल्टेज होंगे जो कि 5 वोल्टेज भी हो सकते हैं और डायरेक्ट 12 वोल्टेज भी हो सकते हैं। और नॉर्मली ये इसका कैपेसिटर लगा हुआ है, मेन कैपेसिटर है इस जो है कंट्रोल सिस्टम का। और इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आते हैं और हमने फेस किए हैं वो मोटर जो है वो इसकी जैम हो जाती है, इंटरनली जैम हो जाती है, जिसकी वजह से जो ESCL का सिस्टम है वो फॉल्टी हो जाता है। ESCL सिस्टम जो है वो एक एंटी थेफ्ट सिस्टम होता है जो कि हमारे जो स्टीयरिंग को लॉक कर देता है और की इमोबिलाइज़र के साथ ही वो कनेक्ट होकर हमारे स्टीयरिंग लॉकिंग और अनलॉकिंग को इनेबल करता है। इसके अलावा इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो बॉडी ECU से होता है। ये बॉडी ECU से इमोबिलाइज़र से कनेक्ट होता है, उसके बाद इसका सिस्टम लॉकिंग और अनलॉकिंग के तरीके से काम करता है। थैंक यू वेरी मच।